नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत से लगे संबंधित देश और उनसे लगे भारतीय राज्य के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के पश्चिम से कौन से देश हमारा सीमा साझा करता है और कौन कौन से भारतीय राज्य जो है उनसे लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। भारत के पश्चिम में हम देखेंगे कि एक देश है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में है, जो भारत के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है। और ये जो सीमा साझा करता है उसकी कुल लंबाई है 3,323 किलोमीटर। इस सीमा का जो निर्धारण किया था उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण किया था और साथ ही ये बांग्लादेश का सीमा का निर्धारण जो है सिरिल रेडक्लिफ ने ही किया था, क्योंकि 1947 के समय जो है बांग्लादेश वो पाकिस्तान का ही एरिया था, लेकिन 1971 में ये जो है पाकिस्तान से अलग हो गया। इसलिए पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण और बांग्लादेश के सीमा का निर्धारण कौन किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ। पाकिस्तान के साथ जो है भारत कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 3,323 किलोमीटर। जबकि बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? 4,096 किलोमीटर। तो जितने भी स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं, तो सबसे अधिक लंबाई बांग्लादेश की ही है, क्योंकि बांग्लादेश जो है हमसे जो सीमा साझा करता है कितना? 4,096 किलोमीटर। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, भारतीय राज्य, जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये है गुजरात। पहला में कौन सा है? गुजरात। गुजरात ये जो है सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में अगर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला अगर कोई राज्य है, ठीक है, स्थलीय राज्य, तो गुजरात। इसके बाद अगर उत्तर में देखेंगे तो कौन है? राजस्थान। राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा में अगर हम देखें तो आ जाता है कौन? पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। और चौथा में देखें तो कौन आ जाता है? जम्मू और कश्मीर। और ये पांचवा में देख लें तो कौन आता है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। ठीक है, तो कुल कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें 3 तो राज्य हैं और 2 क्या है? हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी, यानी हमारा केंद्र शासित। तो टोटल 5 ऐसे जो है राज्य हैं जो हमारे जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान सीमा का जो निर्धारण हुआ था 1947 में, और किसके द्वारा किया गया था? तो सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अब इसके जस्ट ऊपर में चलते हैं, कौन? अफगानिस्तान है। ये वाला इलाका यहाँ से देखेंगे तो अफगानिस्तान है। तो ये अफगानिस्तान का थोड़ा सा इलाका, ठीक है, मात्र 106 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, क्योंकि जो है भारत जो है ये वाला इलाका जो है पीओके कहलाता है। पीओके, ये वाला इलाका जो है ये क्या कहलाता है? पीओके कहलाता है। ये वाला इलाका पीओके, चूंकि पीओके अभी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। इसको पूरा नाम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है 1947 के बाद। क्योंकि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय कबीलाइयों के सहयोग से इस पर क्या किया? हमला किया और जो है इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। ये जो है इस मामला को यूएन में जाने के कारण जो है ये अभी क्या है? स्थगित है। और तब से इस क्षेत्र पर किसका कब्जा हुआ है? पाकिस्तान का। इसलिए इस क्षेत्र को पीओके कहा गया है। और ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो इलाका, ये जो पाकिस्तान जो है 1963 में ये चीन को सौंप दिया है। ये भी जो इलाका भारत का ही है। ये पूरा इलाका जितना भी देख रहे हैं ये सब भारत का है, लेकिन अभी वर्तमान में इस एरिया पर पाकिस्तान का
अधिक जो है पाकिस्तान का कब्जा किया गया है। और ये जो है देख लीजिए, ये जो है सियाचिन, इसको सियाचिन कह रहे हैं। हाँ, सियाचिन ही कहते हैं, सियाचिन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई, अक्साई चीन, इसका नाम है अक्साई चीन। ये अक्साई चीन पर जो है यानी चीन का कब्जा है, क्योंकि 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के समय चीन ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। और इसके ऊपर यहाँ पर साइड में आप देखेंगे कि तो ये है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि विश्व के सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर यदि कोई युद्ध स्थल है तो सियाचिन ग्लेशियर भी है। और इसी देखिए यहाँ पर ये सियाचिन है, और यहाँ पर आप एक नाम सुने होंगे केटू। भारत की सर्वोच्च चोटी जो है केटू, यही कहाँ पड़ता है? तो हमारे पीओके वाले इलाका में पड़ता है। तो हम ये देखें कि पाकिस्तान कितना सीमा साझा करता है, तो 3,323 किलोमीटर। अफगानिस्तान कितना? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान का जो है, अफगानिस्तान देश जो है मात्र लद्दाख से ही सीमा साझा करता है। अब आगे देखते हैं कि चीन इस साइड में क्या, ये वाला इलाका तिब्बत का इलाका कहलाता है, जो कि चीन के अधिकार में है। तो जो चीन है वो कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारतीय राज्यों से। और कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? तो ऊपर में कौन है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बाद अगर आइएगा तो नीचे में कौन है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर लिख देते हैं, तो लद्दाख लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश। और ये वाला जो इलाका है कौन है? उत्तराखंड। ओके, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद अगर आइएगा तो ये वाला इलाका है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। ठीक है, ये हमारा सिक्किम राज्य है, सिक्किम के साथ। और अंत में यहाँ पर अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हम देखते हैं कि भारत जो है कितने भारतीय राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5, यानी 5 भारतीय राज्य जो है चीन के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान के साथ कितने थे? पाकिस्तान के साथ भी 5 थे। तो 5 देश करें, 5 जो राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। जबकि मात्र एक लद्दाख जो है यूटी है, वो किसके साथ? हमारा अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो अब देखेंगे कि आखिर ये जो चीन का सीमा का निर्धारण कब हुआ था? तो चीन का सीमा का जो निर्धारण हुआ था, ये हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, और किसने किया था? तो उनका नाम था हेनरी, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन। तो हेनरी मैकमोहन जो थे, सर हेनरी मैकमोहन, 1914 ईस्वी में उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण किया था। ओके, तो भारतीय चीन जो है, भारतीय और चीन सीमा का जो निर्धारण कौन किया था? तो का हेनरी मैकमोहन ने किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कि भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा है, तो कहेंगे आप लोग मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, यहाँ लिख देते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ओके, और बांग्लादेश के साथ कौन है? तो याद रखना है कि रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला एरिया पड़ता है म्यांमार का। तो म्यांमार के साथ जो है कौन कौन से राज्य हैं, या कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारतीय राज्य? तो ये देखते हैं कि इसकी टोटल सीमा की जो लंबाई है ये है 1,643 किलोमीटर। और जिसमें अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, नागालैंड देखेंगे, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये टोटल 4 राज्य हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश, ये जो है कौन? नागालैंड लिख देते हैं, नागालैंड, नागालैंड। नागालैंड के बाद ये कौन है? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और मणिपुर के बाद जो लास्ट में है कौन? मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो याद रखना है कि म्यांमार के साथ हमारा जो है 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और कितने किलोमीटर का है? 1643 किलोमीटर। ओके, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये नेपाल है। नेपाल के साथ हमारा जो है कौन कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है? तो ये है सबसे पहला कि इस साइड से कौन है? उत्तराखंड। और यहाँ से कौन है? यूपी। और इस साइड में बिहार। और ये कौन बताए आपको? सिक्किम। और साथ में यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल। तो नेपाल के साथ हमारा टोटल 1751 किलोमीटर का सीमा साझा होता है, जिसमें कितने राज्य हैं टोटल? तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। यानी कुल 5 राज्य हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो हम देखें कि पांच राज्य कौन है? तो पाकिस्तान के साथ 5 राज्य सीमा साझा कर रहे थे, चीन के साथ 5 राज्य सीमा साझा किए, और नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा किए, जबकि इसके साथ कितने? 4 राज्य सीमा साझा किए। अब थोड़ा देखते हैं भूटान। ये छोटा सा देख रहे हैं, भूटान भारत का पड़ोसी देश। इसके साथ जो है टोटल 699 किलोमीटर का जो है भारतीय सीमा साझा होता है। और कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पे है कौन? सिक्किम। और ये कौन सा इलाका है? तो याद रखना है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर देखेंगे तो ये है कौन सा इलाका? तो ये है असम। ठीक है, ये कौन है? ये वाला इलाका असम है, ASAM, असम। असम के बाद ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ यानी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, कितने राज्य हुए? 1 2 3 4, यानी 4 राज्य। तो भूटान के साथ कितना? 4 राज्य। म्यांमार के साथ 4 राज्य। ठीक है, जबकि नेपाल के साथ 5 राज्य, चीन के साथ 5 राज्य और पाकिस्तान के साथ 5 राज्य, जबकि अफगानिस्तान के साथ मात्र एक जो है केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। तो हम आज के जो वीडियो में देखें कि कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और कितने किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं, उन सीमा का निर्धारण कब हुआ था। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण 1947 में हुआ था, और उसका निर्धारण कौन किए थे? तो सिरिल रेडक्लिफ ने किए थे। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है, और चीन के साथ कौन है? तो चीन के साथ जो है हमारा सीमा का निर्धारण 1914 में हुआ था। किसने किया था? तो सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इसलिए भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। बाकी ये जो है बांग्लादेश के साथ कौन है? तो रेड क्लिफ लाइन है। इसको भी निर्धारण किसने किया था? 1947 ईस्वी में। तो सर रेड क्लिफ ने ही किया था। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं अफगानिस्तान। 1947 से पहले जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत में था। तो उस समय जब अफगानिस्तान अलग हुआ था, तो अफगानिस्तान का जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, उसका नाम था डूरंड। डूरंड, डूरंड रेखा। ठीक है, इस डूरंड रेखा का जो निर्धारण किया गया था 1896 में किया था, जिनका जो है नाम था मार्टिमर डूरंड। जो करने वाले व्यक्ति का नाम था जो मार्टिमर, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, मार्टिमर डूरंड। मार्टिमर डूरंड। डूरंड। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान करें, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा था वो कौन था? डूरंड। लेकिन वर्तमान में ये जो है डूरंड लाइन है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ओके, तो डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो मार्टिमर डूरंड ने। ओके, तो इस क्लास में हम आज इतना देखें, और अगले क्लास में देखेंगे भारत के जो है भू आकृति के बारे में देखेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है भारत के टोटल हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ी के बारे में पढ़ना है, दर्रा के बारे में पढ़ना है। तो कल अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।